गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का सेकेंड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जनरली धागा जो होता है, दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लॉथ। कपड़ा बनाने के लिए, क्लॉथ बनाने के लिए जो छोटे छोटे धागा के यूज़ होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, इसको यूटिलाइज करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइनेबल जो ड्रेस मटेरियल्स होता है उसको हम कैसे बनाते हैं। तो धागा को यूटिलाइज करके अलग अलग ड्रेस मटेरियल्स कैसे बनता है, ये जो डिफरेंट प्रोसेस में बनता है, ये आसान नहीं है। हमारे पास जो न्यू ड्रेस मटेरियल्स पहुंचता है वो ऐसे ही हम मार्केट में ख़रीद के ले आते हैं, लेकिन उसके बीच बहुत सारा प्रोसेस में धागा को जाना पड़ता है। डिफरेंट प्रोसेस में जाके ही एक डिज़ाइनेबल जो ड्रेस मटेरियल बनता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस को हम स्टार्टिंग ओरिजिन से डिस्कस करेंगे। तो जिस पॉइंट के थ्रू हम जाएंगे, दीज आर द फाइबर। फर्स्ट हमें फाइबर को डिस्कस करना है, देन फैब्रिक। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर मीन्स द टाइपिंग ऑफ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर। हाउ टू मेक फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, फाइबर्स को यूज़ करके हम कैसे किस किस प्रोसेस में जाएंगे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस को हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बताएंगे, वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। हमारे डेली लाइफ में, डेली टू डे लाइफ में हम अलग अलग टाइप्स के फाइबर्स को यूज़ करते हैं। कोई नायलॉन को यूज़ करता है, सीजनेबल हो जाता है। हम जनरली कॉटन को गर्मी में पसंद करते हैं। क्यों? दिस इज़ द बेस्ट स्वेट ऑब्जर्वर। ये ज़्यादा पसीना को ऑब्जर्व करता है एंड इवापोरेशन के बाद, जब पसीना को ऑब्जर्व करता है उसके बाद वो इवापोरेशन करने के बाद हम ज़्यादा ठंडा महसूस करता है। वी फील कूल एंड इट इज़ कंफर्टेबल। ये कंफर्टेबल बन जाता है, इसलिए हम समर में जनरली कॉटन को यूज़ करते हैं। रेयन, पॉलिस्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नायलॉन को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर को हम जनरली हमारे डेली टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर को हम यूज़ करते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक या कपड़ा को यूज़ करते हैं, जैसे हमारे रेनकोट होता है या समर में पहनने वाले कुछ अलग अलग सीजनेबल जो भी होता है, ये डिफरेंट प्रोसेस में आके हमारे पास कैसे पहुंचता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट उसका इंट्रो पार्ट देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। वी नीड क्लोथ्स, हमारे कपड़ों की ज़रूरत क्यों होता है। वी नीड क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड इंसेक्ट एक्सेट्रा। तो हम जनरली कपड़ा की यूज़ इसीलिए करते हैं, मैं अपने आप को फ्रॉम हीट, कोल्ड और इंसेक्ट से बचा सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, इसीलिए हम कपड़ों की यूज़ करते हैं। इन अर्लियर टाइम्स एनिमल्स फॉर एंड लीव्स यूज्ड टू कवर देयर बॉडी। जो एंशिएंट पीपल होता था, जंगल में रहता था, उसके पास ये अलग अलग कपड़े नहीं था। वो पहले जनरली क्या करते थे, जो एनिमल्स फॉर होता है एंड जो लीव्स, पत्ते होते हैं, उनको बॉडी को कवर करने के लिए यूज़ करता था। बट आफ्टर द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, धीरे धीरे टाइम आगे चलता चला गया, सारे कुछ एडवांसमेंट हो गया। हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो धीरे धीरे हम सोसाइटी में आ गए, एक सोसाइटी में रहने लगे, एक समाज में रहने लगे। हमारी जो सोसाइटी का एडवांसमेंट हो गया, धीरे धीरे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता चला गया। तो जनरली जो पीपल होता था, जो इंसान होता था, वो पहले यूज़ करता था लीव्स को, एनिमल फर को, ये सब मतलब जो पंख वगैरह होता है जैसे, वो सब यूज़ करता था इंसान पहनने के लिए। लेकिन एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशंस का एडवांसमेंट के बाद इंसान फाइबर को यूज़ करने लगा। देन व्हाट इज़ फाइबर, हम फाइबर किसको बोलेंगे, व्हाट इज़ फाइबर। ए फाइबर इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, किसका, क्लॉथ का। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों को। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में द स्मॉलेस्ट यूनिट इज़ द सेल, ऐसे ही क्लॉथ का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, फाइबर, धागा। छोटे छोटे धागा को यूटिलाइज करके एक ड्रेस मटेरियल या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल्स बनता है। तो फाइबर का डेफिनेशन क्या है, ए फाइबर इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लॉथ। ये क्लॉथ का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इट इज़ हेयर लाइक स्ट्रैंड विच ऑल द फाइबर्स आर मेड। मीन्स क्या कह रहे हैं, दिस इज़ द हेयर लाइक, बालों के जैसे स्ट्रक्चर होता है, बहुत पतले पतले होता है। विच ऑल द फैब्रिक्स आर मेड, जिसको लेकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स बनता है। तो देन डेफिनेशन क्या है ए फाइबर का, ए फाइबर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लॉथ विच कंबाइन टू फॉर्म ए फैब्रिक। जो इकट्ठा होता है वो, जिसको बहुत ज़्यादा फाइबर को यूटिलाइज करके हम एक फैब्रिक बनाते हैं। तो फैब्रिक को बनाने के लिए हमें फाइबर की ज़रूरत पड़ता है। फाइबर मीन्स होता है धागा, छोटे छोटे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड फैब्रिक मीन्स होता है कपड़ा। तो फैब्रिक बनाने के लिए हमें फाइबर की ज़रूरत पड़ता है। तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फाइबर। देन व्हाट इज़ फैब्रिक, फैब्रिक क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं, मैंने कहा है
फैब्रिक क्या होता है ना, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स को लेके हम फैब्रिक बनाते हैं। फाइबर मीन्स हो गया आपका धागा, धागा को यूटिलाइज करके फैब्रिक या कपड़ा बनता है। डेफिनेशन देख लीजिए, अ कंटिन्यूस पीस ऑफ क्लॉथ विच इज जनरली यूज्ड एज ए ड्रेस मटेरियल इज कॉल्ड फैब्रिक और फाइब्रिक। जनरली कंटिन्यूस पीस ऑफ क्लॉथ, मैंने कहा है क्लॉथ जो होता है क्लॉथ, दिस इज मेड बाय फाइबर। बहुत सारे फाइबर को लेके हम जो कपड़ा बनाते हैं विच इज़ जनरली यूज्ड एज ए ड्रेस मटेरियल, जिसको हम ड्रेस मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं, इसको हम एक फैब्रिक या फाइब्रिक बोलते हैं। इसमें भी किसी ड्रेस मटेरियल हो सकता है, ये एक साड़ी हो सकता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ भी हो सकता है। तो ये जो हमारे पास जो कंप्लीट हो जाने के बाद प्रोसेस जो हमारे पास जो सूट पहुँचता है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेस पहुँचता है, तो ये आता है फैब्रिक में। तो फैब्रिक बनता है किसमें ना, फाइबर को लेके फैब्रिक बनता है। देन हम इसको देखेंगे टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। फाइबर कितने टाइप्स का है, क्योंकि फाइबर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट है। फाइबर को लेके ही फैब्रिक बनता है, मतलब धागा को लेके ही फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन हमारे 2 टाइप्स है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, लंबाई को लेके हमने फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन किया है। तो फर्स्ट लंबाई को लेके दैट इज़ द शॉर्ट फाइबर, जिसका लंबाई बहुत कम होता है। शॉर्ट फाइबर को हम स्टेपल फाइबर बोलते हैं। एग्जांपल हो गया कॉटन एंड जूट, ये दोनों होता है, इसकी लंबाई बहुत कम होता है। जब गांव में या जो किसान होता है उसको कॉटन का जो छोटे छोटे धागा को बना के फिर उससे यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ साड़ी बनाया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेस बनता है। तो ये जो फाइबर की लंबाई होता है बहुत कम होता है, दैट इज़ अ शॉर्ट फाइबर। एंड लेंथ को लेकर दूसरे क्लासिफिकेशन क्या है, दूसरा जो टाइपिंग क्या है, दैट इज़ लॉन्ग फाइबर या फिलामेंट फाइबर। इट इज़ अ लॉन्ग फाइबर, इसका लंबाई शॉर्ट फाइबर से ज़्यादा होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया नायलॉन एंड पॉलिस्टर, एक्रिलिक वगैरह इसमें भी आएगा, रेयन वगैरह इस कैटेगरी में आएगा। तो हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को लेकर हमने फाइबर को 2 टाइप किया है। फर्स्ट इज़ द शॉर्ट फाइबर, दैट इज़ शॉर्ट फाइबर, और हम इसको स्टेपल फाइबर बोलते हैं। एग्जाम्पल कॉटन जूट। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ फाइबर इज़ लॉन्ग फाइबर, या इसको हम फिलामेंट फाइबर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल्स हो गया नायलॉन एंड पॉलिस्टर। देन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स जहाँ से मतलब बनाने की जो तरीका होता है, बनाने की जो प्रोसेस होता है, उसको लेके हमने फाइबर को डिफरेंट टाइप्स में बनाया है, डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर, नेम से ही पता चलता है व्हाट इज नेचुरल फाइबर, द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय नेचर। ऐसा फाइबर जो नेचर से मिलता है, प्रकृति से मिलता है, उसको हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल्स हो गया कॉटन, वूल, सिल्क। कॉटन हमें कॉटन के प्लांट से मिलता है। हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट को हम धीरे धीरे इलाबोरेट करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। दिस इज़ ए इम्पोर्टेंट टॉपिक क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड्स में आता है। तो नेचुरल फाइबर क्या हुआ, द फाइबर विच इज़ मेड बाय नेचर। ऐसा फाइबर जो नेचर से बनता है हम इसको नेचुरल फाइबर बोलते हैं। एग्जाम्पल कॉटन, कॉटन बनता है कॉटन प्लांट से। वूल, वी गेट वूल फ्रॉम शिप। देन सिल्क, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म। तो ये सारा हमें नेचर से मिलता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द नेचुरल फाइबर। द सेकेंड टाइप ऑफ फाइबर डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बनने की जो प्रोसेस है, जिस वे बनता है, इसको लेकर जो सेकेंड टाइपिंग है, दैट इज द मैनमेड फाइबर और द सिंथेटिक फाइबर। मैनमेड फाइबर, द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय मैन, और द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली जो बनता है हम इसको मैनमेड फाइबर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, ये वगैरह वगैरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। हम धीरे धीरे आगे जाकर सारा इलाबोरेटली इसको डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखा, तो 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट टाइप इज द ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ को लेकर हमने क्लासीफाई किया है, शॉर्ट फाइबर दैट इज स्टेपल फाइबर, and long fiber which is otherwise called filament fiber. And the second type of classification on the basis of origin. origin means किस तरीक़ा से बना, उसको बनावट को लेकर हम डिफरेंट टाइप्स को किया है। दैट इज़ अ नेचुरल फाइबर जो नेचर से बनता है, जो अवेलेबल है, जहाँ पे मिलता है, जिस एरिया से मिलता है। एंड द सेकेंड वन इज़ द मैनमेड और सिंथेटिक फाइबर, मीन्स जिसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स, ये हमारी क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। देन हम नेक्स्ट जो आता है उसको डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन हमने पहले फाइबर को डिस्कस किया, देन फैब्रिक के बारे में कुछ पॉइंट्स रखे, देन क्लासिफिकेशन। इसके बाद आता है यार्न। व्हाट इज यार्न? ए यार्न इज ए कंटिन्यूस स्ट्रैंड मेड ऑफ ए नंबर ऑफ फाइबर्स विच आर ट्विस्टेड टुगेदर बाय स्पिनिंग। जब हमने
मैंने कहा था धागा को यूटिलाइज करके कपड़ा बनाया जाता है। जब छोटे छोटे धागा बन जाता है इसको स्पिनिंग किया जाता है। स्पिनिंग मीन्स क्या है, राउंड बना के उसको एक सर्कल में बना के उसको रखा जाता है। जब मार्केट में हम धागा खरीद के लाते हैं तो हमें ये राउंड शेप में मिलता है, एक राउंडेड शेप में प्रॉपरली अरेंज किया हुआ मिलता है। दैट इज़ द यान। यान मीन्स क्या है, इट इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रैंड। जैसे हम स्टिचिंग करने के लिए जाते हैं, टेलर के पास धागा का एक बंडल रहता है जो कि राउंडिंग शेप में रहता है, दैट इज़ द यान। इसको किस प्रोसेस में किया जाता है, इट इज़ ट्विस्टेड मीन्स राउंडेड। इसको राउंड करके रखा जाता है। ऐसे जो स्टिचिंग करते हैं टेलर के पास जाते हैं, ऐसे धागा की एक राउंडिंग वो रखता है। इसी को यूटिलाइज करके वो कपड़ा को स्टिचिंग करता है। तो इसको ट्विस्टेड किया जाता है, घुमा के रखा जाता है, ट्विस्टेड। इस प्रोसेस में जो धागा को सजा के रखते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग। तो वंस धागा को हम ऑब्टेन कर लिए, हम तो आगे वो देखेंगे धागा को कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे। लेकिन जब छोटे छोटे धागा को हम कलेक्शन कर लिए, देन उसको बाय इसी शेप में घुमा के, उसको बाय ट्विस्टिंग घुमा के उसको सजाया जाता है। ठीक है, घुमा के उसको एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनाया जाता है जो कि टेलर के पास या मार्केट में अवेलेबल होता है। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग। देन देखिए यहाँ पे स्पिनिंग का डेफिनेशन भी दे रखा है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इस प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में फाइबर को यार्न में या स्टैंड में बाय ट्विस्टिंग स्टैंड बोलते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है, इस प्रोसेस में रखा जाता है, दैट इज स्पिनिंग। पहले क्या होता था, फॉर स्पिनिंग द हैंड ऑपरेटेड डिवाइस कॉल्ड टैकली और चरखा आर यूज्ड। पहले क्या होता था, जैसे हमें पता है कि गांधी जी चरखा यूज़ करते थे यार्न करने के लिए, या जो स्पिनिंग प्रोसेस के लिए वो चरखा को यूज़ करते थे। लेकिन आज क्या होता है, टाइम को कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि ये जो चरखा होता है, टकली होता है, दीज आर द हैंड ऑपरेटेड डिवाइस, हाथ में उसको हम कंट्रोल करते हैं। दीज आर द टाइम कंज्यूमिंग एंड ये जो होता है इसको ये काम करने के लिए बहुत समय लगता है और ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होता है। तो आजकल हैंड ऑपरेटेड डिवाइस को यूज़ नहीं किया जाता, उसके बदले हम मशीन ऑपरेटेड डिवाइस को यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन को यूज़ किया जाता है स्पिनिंग प्रोसेस के लिए। तो हम ऐसा करके, तो आज हमने ये डिस्कस किया व्हाट इज़ फाइबर, व्हाट आर द फैब्रिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर एंड व्हाट इज स्पिनिंग। स्पिनिंग प्रोसेस जो होता है वो आफ्टर द कलेक्शन ऑफ फाइबर के बाद हम स्पिनिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस में स्पिनिंग जो होता है ये इट इज़ द मिडिल प्रोसेस फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। इस सफ़र में फाइबर से लेकर फैब्रिक बनाने के लिए जो सफ़र है, इस प्रोसेस में, इस सफ़र में हमारी ये स्पिनिंग प्रोसेस आता है। हम इसको आगे करके डिस्कस करेंगे। देखिए, तो मैंने कहा 2 टाइप्स ऑफ फाइबर है, वन इज़ मैनमेड फाइबर एंड अनदर इज़ नेचुरल फाइबर। आज हम एक नेचुरल फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम एक डिस्कस करते हैं अबाउट कॉटन। दिस इज़ द प्लांट फाइबर, ये हमें पौधों से मिलता है, प्लांट से मिलता है। Generally these are the ball types flower having green petals to its lower side। ये जो कॉटन होता है, इसका जो फूल होता है, इसका जो फ्लावर का स्ट्रक्चर ये बॉल की तरह होता है। नीचे ग्रीन कलर की पेटल होता है, ये बॉल होता है, नीचे जो पेटल होता है ये ग्रीन कलर का रहता है, दिस इज ग्रीन कलर, इसको हम बोलते हैं पेटल। लोअर इनसाइड एंड इनसाइड द बॉल देयर आर सीड्स विच आर द कॉटन फाइबर। और इस बॉल के अंदर डिफरेंट बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं, जो ये पक जाते हैं, देन ये फाइबर में चेंज हो जाते हैं, या अंदर इसके जो सीड्स के अंदर से ही हमें फाइबर्स मिलता है। तो ये जो था हमारी कॉटन की स्ट्रक्चर क्या था, दिस इज़ ए बॉल टाइप ऑफ फ्लावर, ये बॉल की तरह एक फ्लावर है, हैविंग ग्रीन पेटल टुवर्ड्स द लोअर साइड, इसके नीचे ग्रीन पेटल्स रहता है, और सीड के अंदर ही या बॉल्स के अंदर ही हमें सीड पाए जाते हैं, सीड या कॉटन फाइबर हमें मिलते हैं। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉटन। देन कॉटन कहाँ से मिलता है, इट इज़ कैसे टाइप के क्लाइमेट कॉटन के लिए सूटेबल होता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट, कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। दैट ग्रो इन ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल में मिलता है, या ब्लैक सॉइल में इसका जो प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है। ब्लैक सॉइल जो होता है इसके लिए सूटेबल होता है। टाइप ऑफ सॉइल्स में हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल, क्ले सॉइल, लेटराइट सॉइल। तो ब्लैक सॉइल जो होता है ये कॉटन की ग्रोथ के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है। एंड वार्म क्लाइमेट, ज़्यादा थोड़ी सी नमी एंड गर्मी का जो क्लाइमेट होता है ये कॉटन के लिए अच्छा रहता है।
इन इंडिया, हमारे भारत में ये डिफरेंट प्लेसेस में, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, ये डिफरेंट जगह में हमें कॉटन देखने को मिलता है। ये जो रीजन होता है, दीज आर द सुइटेबल प्लेसेस फॉर द ग्रो ऑफ कॉटन। देन डिफरेंट प्रोसेस में जो कॉटन बॉल से लेकर हम डिफरेंट प्रोसेस में कैसे फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। खाली कॉटन बोला हम क्या करते हैं, जो खेती किया जाता है कॉटन का, बॉल से ही हमें फाइबर मिलता है। फाइबर मिलने के बाद जो डिफरेंट प्रोसेस में जाके लास्टली हमें फैब्रिक मिलता है, वो डिफरेंट प्रोसेस क्या है हम डिस्कस करेंगे। पिकिंग, गिनिंग, स्पिनिंग, नीचिंग एंड वीविंग, ये डिफरेंट प्रोसेस है। 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेस दिस है, पिकिंग, गिनिंग, स्पिनिंग, नीचिंग एंड वीविंग। तो ये अलग अलग प्रोसेस में जाके ही एक फैब्रिक बनता है। दीज आर द प्रोसेस, पिकिंग प्रोसेस, गिनिंग प्रोसेस, स्पिनिंग प्रोसेस, नीटिंग प्रोसेस एंड वीविंग प्रोसेस। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस तो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता चला कॉटन हमें कहाँ से, कौन सी जो लैंड होता है, लैंड क्वालिटी हो जो कि ज़्यादा सूटेबल होता है, ब्लैक सॉइल, क्लाइमेट वार्म होना चाहिए, और इंडिया में कौन सी रीजन में हमें ये ज़्यादा मिलता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर को हमने डिस्क्राइब किया, इट इज़ ए बॉल लाइक फ्लावर हैविंग ग्रीन पेटल्स टुवर्ड्स द लोअर साइड। उसके नीचे जो होता है एक ग्रीन कलर का पेटल रहता है, बॉल ग्रीन पेटल, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। इनसाइड इट द कॉटन फाइबर्स या सीड्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट हमने डिफरेंट प्रोसेस को बताया, पिकिंग, गिनिंग, स्पिनिंग, नीचिंग एंड वीविंग। देन हम डिस्कस करेंगे इसका जो हमने पहले इसको सीड को ज़मीन में हम जब इसको अलग अलग प्रोसेस में पहले क्या किया जाता है, अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हमारी जो खेती किया जाता है, वंस प्लांट का ग्रोथ हो जाए, देन कॉटन प्लांट बियर्स फ्रूट अबाउट द साइज ऑफ लेमन इज कॉल्ड द कॉटन बॉल्स। कॉटन का जो प्लांट्स होता है उसका जो फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स जो होता है इसका साइज कैसा होता है, लेमन, नींबू के जैसे साइज होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉटन बॉल्स। मैंने अभी डिस्कस किया था, कॉटन बॉल्स हैविंग द पेटल्स टुवर्ड्स द नियर साइड। ये जो कॉटन बॉल्स का जो शेप है, इसका शेप कैसे होता है, एक नींबू की तरह होता है। द बॉल्स आर फुल ऑफ सीड्स एंड कॉटन फाइबर्स। इस बॉल के अंदर सीड्स और कॉटन फाइबर्स रहता है, और ये होता है आपका पेटल्स। द बस्ट अपॉन व्हेन दे राइप एंड कम टू लैंड। ये जो बॉल होता है वो बस्ट हो जाता है कब ना, जब ये पक जाता है अच्छी तरह से, जब पक जाता है देन इट बस्ट हो जाता है एंड इट्स सीड्स, और इसका अंदर जो सीड्स और फाइबर होता है वो बाहर आ जाता है, और जो पेटल होता है, जो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर होता है, वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद क्या होता है, द कॉटन फाइबर्स आर कलेक्टेड बाय हैंड। वंस ये जो बॉल होता है बस्ट हो जाता है, बस्ट होना मीन्स सीड बाहर आ जाता है एलोंग विद द फाइबर्स, देन इसको कलेक्ट किया जाता है। पहले इसको हाथ में कलेक्ट किया जाता था। द कॉटन फाइबर्स आर कलेक्टेड बाय हैंड फ्रॉम राइप कॉटन बॉल्स। लेकिन आजकल हम जनरली मशीन का यूज़ करते हैं, फिर भी इंडिया के बहुत सारे रीजन है जहाँ पे उसको बाय हैंड मैन पावर ही किया जाता है। कॉटन बॉल्स को कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पिकिंग। मैंने यहाँ पे जो 5 प्रोसेस का डिस्कस किया था, दैट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस। पिकिंग मीन्स होता है, इसको हिंदी में इसका मीनिंग होता है उठाना। उठाना मीन्स क्या है ना, जब जो कॉटन का बॉल बस्ट होके उसके अंदर जो सीड्स बस्ट होने के बाद ये सीड्स सब बाहर आ जाता है, इस सीड्स के साथ कुछ फाइबर भी लगता है। तो इस प्रोसेस को हम इसको पहले हाथ से उसको इकट्ठा करते हैं। इस इकट्ठा करने के प्रोसेस को सारे जो गिरा हुआ पार्ट जो नीचे रहता है, बस्ट के बाद जो सीड्स एलोंग विद द फाइबर जो नीचे गिरता है, इसको हम हाथ में इकट्ठा करते हैं। इस प्रोसेस को हम पिकिंग बोलते हैं। देन क्या होता है ना, द कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय कम्बिंग विच इज़ गिनिंग। देन क्या होता है, जब हम इसको इकट्ठा करते हैं, मैंने कहा सीड के साथ कॉटन फाइबर भी अटैच होता है, इसको कम्बिंग बाय कम के द्वारा, उसको कंघी करके कम के द्वारा हम सीड और फाइबर को अलग कर किया जाता है। क्योंकि फाइबर, जब हम फाइबर को यूटिलाइज करेंगे फैब्रिक के लिए, तब हमें सीड की ज़रूरत नहीं होगा, तो सीड को हमें अलग करना पड़ेगा। तो इस अलग करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। ये बाय कम्बिंग किया जाता है। कम्बिंग प्रोसेस में कम को यूटिलाइज करके हम कम्बिंग प्रोसेस करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। तो गिनिंग प्रोसेस में क्या होता है, गिनिंग प्रोसेस में सीड और फाइबर को अलग किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कम्बिंग, बाय यूटिलाइज कम्ब।
तो इट इज़ द सेकेंड प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड गिनिंग। तो फर्स्ट प्रोसेस हमने डिस्कस किया पिकिंग एंड द सेकेंड इज गिनिंग। फिर नेक्स्ट ना जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको हमने डिस्कस किया था स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या है ना, जब हमने कमिंग प्रोसेस शुरू ख़त्म कर दिया इसके बाद फाइबर को हम ट्विस्टेड करके यार्न बनाते हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है, टेलर के पास रहता है, या हम भी जब खरीदने के लिए जाते हैं इसको खरीदते हैं, दैट इज़ द यार्न, हम इसको यार्न बोलते हैं। इस प्रोसेस में जो ट्विस्टिंग करके रखा जाता है इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं। तो ये वंस ये मार्केट में आ गया, ये हमारे पास अवेलेबल हो गया, देन हम ये फाइबर को यूटिलाइज करके बाय निटिंग या वीविंग, ये प्रोसेस में हम यूटिलाइज करके या इस प्रोसेस में हमें इसको जो यार्न होता है बाय निटिंग या वीविंग प्रोसेस में हम इसको अलग अलग कपड़ा बनाते हैं, अलग अलग ड्रेस मटेरियल्स बनाते हैं। तो ये जो पांचों प्रोसेस है इसके द्वारा ही एक फाइबर एक फैब्रिक में बन पाता है। दिस प्रोसेस है पिकिंग मीन्स उठाना, कॉटन बॉल बस्ट होने के बाद उसको उठा के इकट्ठा करना, दैट इज पिकिंग। गिनिंग इज सीड से फाइबर को अलग करना। स्पिनिंग है फाइबर को सजा के ट्विस्टेड करके राउंड स्ट्रक्चर करके रखना। देन निटिंग और वीविंग, ये दोनों प्रोसेस से हम क्या करते हैं, फाइबर को अलग अलग ड्रेस मटेरियल की शेप देते हैं जो कि हमारे पास आके पहुंचता है या जो यूजेबल होता है, इसको ही हम यूज़ करते हैं। कौन सी प्रोसेस की बात, वीविंग के प्रोसेस की बात या निटिंग प्रोसेस की बात। दिस प्रोसेस, इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर निटिंग एंड वीविंग। इन दिस प्रोसेस yarn इज मैनिपुलेटेड टू टेक्स्ट टू क्रिएट ए फैब्रिक। इस प्रोसेस में फाइबर जो होता है पूरा रेडी हो जाता है कपड़ा बनने के लिए, ड्रेस मटेरियल बनने के लिए पूरा रेडी हो जाता है। ये जो प्रोसेस है दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस। तो हमने आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया है जिस प्रोसेस में फाइबर फैब्रिक में बन जाता है।